नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी इन डियर चैनल में। एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ उत्तराखंड पीसीएस मेंस आंसर राइटिंग प्लानिंग। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका अपर पीसीएस में हो रहा है और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका लोअर पीसीएस में हो चुका है। तो दोनों को ही आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अपने घर पे रह के प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कोचिंग में भी जा रहे हैं, बट उनको कोचिंग में भी अच्छा गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है उत्तराखंड में। तो हमने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आप सभी के लिए बनाया है, सो डैट क्या हो सके कि आप एक दूसरे की कॉपी को चेक कर सके और साथ साथ में हमारी टीम भी आपकी कॉपियाँ चेक कर सके और आपको एक फीडबैक दे सके। अब आप कहोगे कि सर आप कैसे फीडबैक दे सकते हैं, डू यू हैव अ एक्सपीरियंस? यस, आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ राइटिंग 2 मेंस ऑफ यूपीएससी एग्जामिनेशन। ठीक है, तो है एक्सपीरियंस मेरे पास। ठीक है, हमारी टीम के पास भी एक्सपीरियंस है, हम आपकी कॉपी चेक करेंगे। तो उसी कड़ी में हम देखते हैं कि हमारी क्या क्या प्लानिंग रहने वाली है। चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके बारे में आपको और डिटेल पता होनी चाहिए, और जो भी अपर पीसीएस से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट जो कवरेज है मैं उसको करा चुका हूँ, कि जैसे कि सिलेबस क्या होगा, उसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने होंगे, और जो लैंग्वेज का पेपर होता है उसको आपको किस तरीके से तैयार करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, आप एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी देख लीजिए, उससे भी आपको पता चल जाएगा। तो फर्स्ट थिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ यू शुड नो द सिलेबस, कि आप सिलेबस में क्या आ रहा है। देखिए, जैसे कि आप सपोज़ हिस्ट्री का सिलेबस उठा के देखेंगे तो उसमें वर्ड हिस्ट्री के बारे में नहीं पूछा गया, और सपोज आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे और वहाँ तो वर्ड हिस्ट्री पूछी जाती है मेंस में। अगर आप बिना सिलेबस को देखे वर्ड हिस्ट्री पढ़ने लग जा रहे हैं तो उसका कोई महत्व नहीं है। तो फर्स्ट थिंग यू शुड नो द सिलेबस कि क्या क्या आ रहा है। और एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ आपको, जो अपर पीसीएस का जो मेंस है उसमें अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पेपर उठा के देखोगे तो सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं है। मैं ये एक बार फिर से एम्फेसाइज करके बोल रहा हूँ कि सिलेबस के बाहर कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो सिलेबस भी उतना ज़्यादा वास्ट नहीं है, यू कैन कवर वेरी इजीली। मतलब आप अगर एक महीने की तैयारी भी करोगे ना, अगर आप पहले से पढ़ चुके हो, पहले से अगर आपके बेसिक क्लियर हैं और बीच में आपकी तैयारी छूट गई थी, तो आप एक महीने में उसको कवर कर सकते हो और फिर उसके बाद आप कंटिन्यूस प्रैक्टिस कर सकते हो। तो फर्स्ट थिंग विच इज़ वेरी वेरी की पॉइंट, दैट इज यू शुड नो द सिलेबस ऑफ ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। ठीक है, जब आपको सिलेबस पता चल जाए, जब सिलेबस के दौरान जब आप पढ़ोगे तो उससे ये पता चल जाएगा आपको कि आपको पढ़ना क्या है। ठीक है, और जो पढ़ना है आपको उसको आपको नोट डाउन करके चलना है कि मेरे को ये पढ़ना है, इस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, और इस तरीके से रिवीजन करना है। जब आप सिलेबस बना लेंगे तो उसके बाद ऑब्वियस सी ये बात है, आप स्ट्रैटेजी बनाओगे। स्ट्रैटेजी में आप किस तरीके से बनाओगे, देखिए स्ट्रैटेजी में आप अपनी वीकनेसेस को लिखोगे और उसके बाद अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट को लिखोगे। सपोज सॉरी देखिए, स्ट्रैटेजी देखिए किस तरीके से, मैंने बोला वीकनेस और स्ट्रॉन्गनेस को आपको बताना है अपनी। और जब देखिए, सबसे पहले देखिए वीकनेस और स्ट्रॉन्गनेस को किस तरीके से बताना है आपको, देखिए वो भी सब्जेक्ट के हिसाब से, पेपर के हिसाब से आपको तय करनी है। देखिए सपोज हिस्ट्री का जो पेपर 2 आता है उसमें आपकी पकड़ अच्छी है। ठीक है, तो आप उस पर कम समय दीजिए, और सपोज पॉलिटी में आपकी पकड़ कम है तो उस पर थोड़ा सा ज़्यादा समय दीजिए। उसके बाद सपोज आपने जो हिंदी का जो पेपर 1 होता है उसमें आपकी पकड़ थोड़ा कम है तो उस पर थोड़ा सा अधिक टाइम दीजिए। तो जो ये फर्स्ट मंथ है, इस फर्स्ट मंथ पे आप उन सब्जेक्ट पे काम कर सकते हैं जो सब्जेक्ट अभी तक आपने या तो पढ़े नहीं हैं या तो आपने बहुत कम रिवाइज करा है। तो इस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी को आपको डिवाइस करना है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप अपनी स्ट्रैटेजी को डिवाइस करोगे तो बहुत अच्छे तरीके से आप चीज़ों को कर पाओगे, और आपका जो सिलेक्शन होगा वो बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, वंस यू हैव डन ऑल दीज थिंग्स, कि आपने सिलेबस भी देख दिया है, स्ट्रैटेजी भी बना दी है, आपने ये भी देख दिया है कि मेरे को कब क्या पढ़ना है, किस हफ्ते क्या पढ़ना है। ठीक है, किस तरीके से रिवाइज करना है चीज़ों को, आपने अपने स्टडी मटेरियल को, हाँ अपने स्टडी मटेरियल को भी देखना है कि मैंने कौन कौन सी जगह से स्टडी करनी है, और बहुत लिमिटेड स्टडी करनी है आपको। लिमिटेड यानी कि सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, जब ये सारी चीज़ें आप कर चुके हों तो फिर आपको क्या करनी है, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। अब मैं जब ये कह रहा हूँ कि इनके बाद आपको, यानी कि सिलेबस और स्ट्रेटेजी बनाने के बाद आपको डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। देखिए, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस तो वैसे भी आपको डे 1 से ही स्टार्ट करनी है, क्योंकि आपका प्रीलिम्स हो चुका है। अगर आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो रहा है तो आप कुछ ना कुछ तो पढ़ ही चुके होंगे। तो यानी कि अब आपको क्या कर देना है, सीधे अपनी डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी है। और डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है वो किस तरीके से करनी है मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। देखिए, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आप किस तरीके से करेंगे। देखिए, सबसे पहले आंसर राइटिंग उन टॉपिक्स पे कीजिए जो आपको आते हैं। सपोज आपका पॉलिटी अच्छा है तो देखिए कुछ दिन तक पॉलिटी की आंसर राइटिंग आप स्टार्ट कीजिए, और जब तक आप पॉलिटी की आंसर राइटिंग कर रहे हो
तो उसके बैक में आप उन सब्जेक्ट को अपना मजबूत कर लीजिए जो आपकी पकड़ से थोड़ा सा दूर हैं। यानी कि सपोज अगर आप हिस्ट्री में थोड़ा सा कमज़ोर हो या आप लैंग्वेज के पेपर में थोड़ा कमज़ोर हो, तो साथ साथ में आप पॉलिटी की आंसर राइटिंग करते जा रहे हो और एक टाइम स्लॉट आपने इस तरीके से दिया हुआ है कि आप इस लैंग्वेज के पेपर और हिस्ट्री के पेपर को भी अपना अच्छा बनाते जा रहे हो। वंस यू हैव डन दिस, तो फिर आप क्या कर सकते हो, हिस्ट्री की आंसर राइटिंग कर सकते हो और लैंग्वेज की आंसर राइटिंग भी कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको चीज़ों को करना है, ठीक है। तो आपको हमेशा डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, कम से कम आपको 4 से लेकर 5 क्वेश्चन आपको लिखने हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको करनी है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको कुछ पेपर हैं जो मेंस के पेपर हैं उनमें दिक्कत है, जैसे कि एक जनरल साइंस का पेपर है, ठीक है, जो आई थिंक 6 नंबर का पेपर 5th नंबर का पेपर होता है, ठीक है, और एक एप्टीट्यूड और इथिक्स वाला पेपर है, ठीक है। तो जिन्होंने यूपीएससी की तैयारी करी होगी उनको तो इथिक्स काफ़ी अच्छे से आता होगा, बट जो लोग स्पेसिफिकली उत्तराखंड की तैयारी कर रहे थे और उनका अपर पीसीएस में हो रहा है तो उनके लिए थोड़ा इथिक्स नया सब्जेक्ट होगा। तो देखिए मैंने एक चीज़ करी है कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनको हम इसमें कवर कराएंगे, ठीक है। हम अपने यूट्यूब चैनल पे उसको कवर कराएंगे। जैसे कि अभी मैंने जो आपके लिए सोचा है, देखिए जैसे कि इकोनॉमिक्स का सेक्शन है, तो इकोनॉमिक का जो सेक्शन है उसमें मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा कि एमएसपी क्या होता है, ठीक है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है, सब्सिडी रिलेटेड फार्म सब्सिडी रिलेटेड इश्यूज़ क्या हैं, ठीक है, ये सारे क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है, ये सारी चीज़ों को मैं कुछ टाइम बाद डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो मैं इस चीज़ पे आपके लिए प्लानिंग बना रहा हूँ किस किस तरीके से 1 बाय 1 हम सारे सिलेबस को कवर कराएंगे। ये तो रही इंडियन इकोनॉमी की बात। फिर साथ साथ में मैं इथिक्स भी आपको कंप्लीट करवाऊँगा। साथ साथ में जो ये जनरल साइंस का पेपर है जिसमें साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड इशू होता है और डिजास्टर मैनेजमेंट रिलेटेड इशू होता है और उसमें कंप्यूटर के भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो चीज़ भी मैं आपके लिए लेके आऊँगा, ठीक है। अब बात करते हैं विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज़ डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। अब देखिए आप डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस तो कर रहे हैं, बट हु विल इवेलुएट योर आंसर राइटिंग, ठीक है। तो उसी के लिए हम आपके लिए प्लेटफॉर्म लेके आए हैं, दैट इज़ आवर टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होगा कि जितने भी स्टूडेंट का क्वालिफाई हो रहा है, चाहे वो लोअर पीसीएस के हो चाहे अपर पीसीएस के हो, ठीक है, वो सभी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस तो कर ही रहे होंगे। अब उनकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस को, जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस वो कर रहे हैं, जो उनकी जो कॉपियाँ हैं उनको चेक कौन करेगा। तो देखिए उनकी कॉपियाँ तो कुछ हम चेक करेंगे, ठीक है, हम भी चेक करते रहेंगे उनकी कॉपियाँ। साथ साथ में जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं वो आपस में एक दूसरे की कॉपियों को इवेलुएट कर सकते हैं, ठीक है, उनमें क्या कमियां हैं, ठीक है, कौन उनके अच्छे पॉइंट है उनको बता सकते हैं, ठीक है, जिससे कि क्या हो जाएगा, एक कंप्रहेंसिव डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होती जाएगी। तो मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं कि जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है आप जाके, मैं लिंक भी दे दूंगा इसके डिस्क्रिप्शन में। कभी कभी क्या होता है लिंक नहीं खुलता है, तो स्टडी इंड्यूअर करके आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है, स्टडी इंड्यूअर करके आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पे। वहाँ पे आप क्या कीजिए, वहाँ पे आप ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे अगर आप ज्वाइन हो जाएंगे तो फिर उससे क्या होगा, हम वहाँ पे डेली आंसर राइटिंग के लिए कुछ क्वेश्चन आपके लिए पोस्ट करेंगे, ठीक है, कुछ क्वेश्चन पोस्ट करेंगे। और फिर यूट्यूब पे भी जो आगे का जो सेक्शन होता है ना, पोस्ट वाला सेक्शन, उस पोस्ट वाले सेक्शन पे भी हम कुछ क्वेश्चन डालेंगे डेली बेसिस पे, ठीक है। अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहा, अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो आई एम श्योर कि जो चीज़ें मैंने आपके लिए सोची हैं, आई विल कंप्लीट ऑल दोज थिंग्स फॉर यू गाइज, ओके। तो आप हम पे विश्वास कीजिए, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए, हम उसको चेक करेंगे। मेरे जो दोस्त हैं, एक्सपर्ट हैं, जिन्होंने यूपीएससी का जो एग्ज़ाम दिया है, दे विल आल्सो चेक योर कॉपीज़, और आपस में एक दूसरे की कॉपीज़ को आप चेक कर सकते हैं। डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपको करनी है। क्वेश्चन भी हम लोग देंगे आपको, क्वेश्चन बिल्कुल जो अपर पीसीएस मेंस से रिलेटेड जो होंगे उनको देंगे। इसके अलावा जो लोअर पीसीएस के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी हम उस तरीके के क्वेश्चन बना के उनको देंगे, सो डैट उनकी तैयारी भी अच्छे तरीके से हो सके। लोअर पीसीएस के जो स्टूडेंट हैं, जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं, उनको उस तरीके के क्वेश्चन देंगे, ओके। अपर पीसीएस के जो स्टूडेंट है उनको उस तरीके के क्वेश्चन देंगे, क्योंकि सिलेबस थोड़ा सा अलग है उन दोनों में, ठीक है। और ये देखिए दिस इज़ वेरी वेरी फ्री, दिस इज़ फ्री इनिशिएटिव है, ये बिल्कुल फ्री इनिशिएटिव है, आपसे कोई भी पैसा नहीं लिया जा रहा है, जैसे कि बहुत सारे कोचिंग सेंटर आपसे पता नहीं कितने कितने रुपए ले रहे हैं, बट दिस इज़ फ्री इनिशिएटिव फ्रॉम आवर साइड, ओके। बट वन थिंग विच यू, मतलब आपकी मर्जी है, आप करो ना करो, आप एक चीज़ कर सकते हैं, यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल। इसमें तो आपका कुछ नहीं चाहेगा, यू जस्ट कैन सब्सक्राइब आवर चैनल, जिससे कि आपको क्या होगा, सारी डिटेल्स मिल जाएंगी जो जो हम पोस्ट करेंगे अपने यूट्यूब चैनल पे, ठीक है, क्वेश्चन जो पोस्ट करेंगे, और जो क्वेश्चन होंगे अगर मेरे को टाइम मिलेगा तो आई विल डिस्कस दोज क्वेश्चन
एक वीडियो के माध्यम से, ठीक है, और उसको मैं यूट्यूब पे पोस्ट कर लूँगा। फिर उससे क्या होगा कि आपको चीज़ें सारी समझ में आ जाएगी कि किस तरीके से लिखना है, किस तरीके से आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए, बॉडी होनी चाहिए, फिर कंक्लूजन होना चाहिए, किस तरीके से पॉइंट्स में आपको आंसर लिखने हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखिए, एक चीज़ मैं आपको कहता हूँ, देखिए अगर आप डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे तब ही जाके कुछ हो सकता है, वरना तो देखिए आप रेस से बाहर ही हैं, ठीक है। तो मैं 2 चीज़ कहने के लिए कहूँगा यहाँ पे लास्ट में कि एक तो टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिए और साथ-साथ में एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। इन 2 चीज़ों से आपको सारी अपडेट्स फ्री में मिल जाएँगी, ठीक है। और आंसर को लिखिए और आंसर को इवैल्यूएट कीजिए, ठीक है। डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए, कम से कम 5 क्वेश्चन तो आपको लिखने ही हैं, ठीक है। 150 वर्ड के क्वेश्चन लिख सकते हैं, 250 वर्ड के क्वेश्चन लिख सकते हैं, ठीक है। 100 वर्ड्स के क्वेश्चन, 20 वर्ड्स के क्वेश्चन, इस तरीके से आप लिख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि किस तरीके से एग्ज़ाम आता है, ठीक है। तो आई थिंक मैं इसमें सारी चीज़ों को कवर कर चुका हूँ। सिलेबस किस तरीके से होना चाहिए, स्ट्रैटेजी हो गया, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, और टेलीग्राम ग्रुप तो आप ज्वाइन कर ही लेंगे अब तो। और कुछ भी आपके कमेंट हो, कोई भी क्वेरीज हो जो आपके माइंड में आ रहे हों, जो मैं कवर नहीं करा पाया हूँगा, तो उसको आप क्या कीजिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ठीक है। एक बार कमेंट बॉक्स में लिख लेंगे तो फिर हमें भी पता चल जाएगा कि आपकी कौन कौन सी ऐसी क्वेरीज है जिनको हम एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं। तो वंस यू विल राइट कमेंट